आपके पास 30 सेकंड का वक्त है। वक्त खत्म होने पर जिसके पास गुब्बारा होगा वो विजेता होगा। विजेता को 2 महीने की सैलरी बोनस में मिलेगी। सर मैं भी रुक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Three, 2, टाइम अप। आखिर ये करना क्या चाहता है? मैं ड्राइवर हूँ सर, ज्योतिषी नहीं। अरे एक भी गुब्बारा नहीं बचा। बढ़िया। कहा था जिसके पास गुब्बारा होगा वो विजेता होगा। सबके पास गुब्बारा होता तो सब विजेता होते ना। यहां हर कोई खुद जीतना चाहता है, फिर उसके लिए दूसरे को हराना क्यों ना पड़े। असल में किसी एक खिलाड़ी से टीम नहीं जीतती और किसी एक आदमी से कंपनी सफल नहीं होती। लेकिन जब टीम जीतती है तो हर खिलाड़ी विजेता होता है। जब कंपनी सफल होती है तो हर कर्मचारी सफल होता है। अकेले खड़े हो तो हम राई हैं, जुड़ गए तो पत्थर हैं। तुम्हारा तो चांस गया, लटक गए तुम। अकेले तो हम घास हैं, मिल गए तो बगीचा है। अकेले रहे तो कर्मचारी हैं, मिल गए तो कंपनी है। तो बताइए, कर्मचारी या कंपनी? कंपनी सर। बोलिए, कर्मचारी या कंपनी? कंपनी सर। इसने तो यहाँ मोटिवेशन क्लास खोल दी। कंपनी सर। एक और आखिरी बात, अभी भी बाकी है। किताब पढ़े वो रीडर, यस मुकदमा लड़े वो प्लीडर, यस जो टीम को राह दिखाए वो लीडर। यस। कैच पकड़ने वाला फील्डर, घर बांधने वाला बिल्डर। ये तो कल व्हाट्सएप पे मैसेज था। तेरी जबान ज्यादा चल रही तो है। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? झेलूं उसे? आप सब ट्रू लीडर्स हैं। ट्रू अब लीडर्स। तक हम सैलरी के लिए काम करते थे, लेकिन आज से हम हमारी कंपनी के लिए काम करेंगे। आपने हमारी आंखें खोल दी सर। अब तक मैं आपको गलत समझता रहा सर, लेकिन आज के बाद मैं किसी को आपकी बेइज्जती नहीं करने दूंगा। सर के लिए मैं गाली भी खा लूंगा। चलो नीचे काम पर लगते हैं। चलो काम पे लगना है। हाँ, चलो, ये काम पे चलो। हमारी भीष्म सर जिंदाबाद। कंपनी है सर। ये हमारी कंपनी है, हम इसके लिए जान भी दे देंगे। एक मिनट, मुझे एक बात बता। तू उसके साथ मिला हुआ है ना? सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पक्का कन्या राशि के ही हो और आपकी जांग पर टट्टू है, मैं सबको बता दूंगा। ये मेरे मस्से के पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है? तुम्हारा ऑल द बेस्ट सरस्वती माँ के आशीर्वाद जैसा है। सोचा था कि तुम चालाक हो, लेकिन तुम चतुर निकले। जाओ, चलो जाओ। तुमने मुझसे क्या कहा था? मुझे लगा हम में से कोई एक सीईओ बनेगा, लेकिन न जाने ये लड़का कहाँ से पिक्चर में आ गया सर। जब राजा से राज्य ना संभले तो राज्य पर हमला कर देना चाहिए। मतलब? मुझे एक ऐसा गांव ढूंढ कर दो जो भीष्मा की कंपनी के साथ लेन देन करता हो। मैडम, ये कंपनी से कुरियर आया है। हाँ, सिंगनापालम के एग्रीमेंट वापस कैसे आ गए? एक्चुअली पिछले हफ्ते उनके खेतों से माल आना था, लेकिन अभी तक गोदाम में कुछ नहीं पहुंचा है। ऐसा क्यों? हमने एग्जीक्यूटिव को कॉल किया था, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। अब क्या करें सर? सर, एक गांव के लिए आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस गांव को छोड़ देते हैं। हमारे पास तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। छोटी से छोटी चीज भी कीमती होती है। रामा राजू को फोन किया गया? उनका फोन स्विच ऑफ है सर। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उससे मिलकर आओ। यस सर। ओके सर। भीष्मा को भी अपने साथ ले जाना। भैया इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? जब सांप सीढ़ी में जिंदगी फंसी हो तो इंसान ऐसा ही दिखता है। एमएससी करने के बाद अगर ड्राइवरी करूंगा तो खुश कैसे रहूंगा? ये सांप सीढ़ी कैसे भैया? जाने दो। बताइए ना। अरे दिमाग क्यों खा रहा है? जाने देना।
आपकी बकवास नहीं सुननी, मैं गाना गाऊंगा। चालू कर। अबे तू गाने क्यों गा रहा है? अबे मैं नहीं गा रहा हूँ। क्या? अब मैं नहीं गा रहा था सर। मेरी एक प्रॉब्लम है सर, जब आगे की सीट पे बैठता हूँ तो मुंह से अपने आप कुछ निकलता है, ऐसे डिक चिक 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 डिक डिक चिक। बेसुरा कहीं का। देखा मैंने कितनी चालाकी से उसे पीछे भेज दिया। क्या ढूंढ रहे हो? अब मैंने पानी का स्प्रे रखा था यहाँ। ये वाला? ये कर क्या रहे हो? तुम्हारे शर्ट पर फूल है ना, उन्हें ताजा रखने के लिए मार रहा हूँ। सीनियर का मजाक। अरे चुप करो यार, तुम खुद को होशियारचंद जासूस समझते हो क्या? उसने खुद के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया। खुद के लिए मतलब? पीछे मुड़कर देखो। वो उसे देखकर उत्तेजित क्यों हो रहा है? क्या है? हम उस गांव की समस्या को थोड़ा डिस्कस कर लेते तो। डिस्कशन हम वहीं करेंगे, और अब तुम डिस्टर्ब करना मुझे बंद करो, ओके? लड़की संस्कारी है। गाड़ी में चूहे, रोको! क्या है? बाजीगर ने बाजी मार ली। सब भूल जाओ। आपको मैंने ज्यादा कहा दुख ना है भूल जाओ। गाड़ी चलाओ। क्या है प्रॉब्लम? कुछ नहीं, लड़की हीरा है, हीरा। इसीलिए उसे तराश रहा है। जौहरी है ना? अब और सुरंग तो नहीं है ना? एक और टनल बचा है सर। टनल आने में टाइम है। टनल आ गया। पेपरमेंट चूसना बंद कर दे भाई। इतने प्यार से मत देखो, शर्म आती है। यू बेटा, मुझे रामा राजू साहब से मिलना है। काका, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा मेरी बात सुनो, बस एक बार। नहीं हो पाएगा, आप जाइए। चित्रा मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रामराजू जी से मिलने आई हूँ। आइए, वो अंदर ही हैं। बोलो बेटी। सर, सिंगना पालम के लोगों ने हमारी कंपनी का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। मैं जानना चाहती थी कि हुआ क्या है। अब जानने के लिए बहुत देर हो चुकी है बेटा। वो लोग फील्ड साइंस के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। फील्ड साइंस वालों के साथ? ऐसा कैसे सर? इस साल बहुत अच्छी फसल हुई थी। हर साल की तरह इस साल भी भीष्मा कंपनी को सारा माल ट्रक में लोड करके भेज दिया गया था और किसान पैसे का इंतजार कर रहे थे। उसके अगले ही हफ्ते तुम्हारी कंपनी ने सारे ट्रक्स वापस भेज दिए और ये कहा गया कि सारे माल में केमिकल है। किसानों ने बहुत समझाने की कोशिश की पर उनकी बात किसी ने नहीं मानी। ट्रक के आने जाने में एक हफ्ता लग गया और उनका माल खराब हो गया। इसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ और इसी नुकसान की वजह से वो तुम्हारी कंपनी के साथ कोई लेन देन करना नहीं चाहते। और उसी वक्त गांव के सरपंच ने मौके का फायदा उठाया। क्या हो गया?
हमने उनके भरोसे फसल उगाई थी कि वो हमें समय पर दाम देंगे, पर दाम की जगह उन्होंने सड़ा माल भेज दिया। लेकिन आप लोग घबराइए मत, मैं फील्ड साइंस कंपनी के साथ 2 मिनट में तुम्हारा एग्रीमेंट करवा दूंगा। तुम लोगों को भीष्मा कंपनी से डबल दाम मिलेगा। तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ। पुरुषोत्तम, ये क्या बकवास है? भीष्मा कंपनी से यह गलती पहली बार हुई है। तुम अपने स्वार्थ के लिए इसका गलत फायदा मत उठाओ। इन किसानों को क्यों बहका रहे हो? आप सबकी तरफ से मैं भीष्मा कंपनी से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करता हूँ। राम राजू जी, पहली गलती से आपका क्या मतलब था? किसानों का कितना नुकसान हुआ है? मैं तो ये गुस्सा पी जाऊंगा, लेकिन ये किसान चुप नहीं बैठने वाले। किसानों की जमीन हथियाने के लिए सरपंच और फील्ड साइंस वालों ने उनके दिमाग में जहर घोल दिया। मेरे ख्याल से किसान आज एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। मैं नहीं चाहता था कि इस बात को लेकर भीष्मा जी को सदमा पहुंचे, इसलिए फोन नहीं किया। चलिए सर, वहां चलते हैं। तुम बाहर जाकर बैठो प्लीज। चित्रा, मेरी बात सुनो प्लीज। प्लीज। अब क्या करें सर? सुनो, उन कागजों पे दस्तखत मत करना, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, कुछ ही पल में हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोने के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। 7 साल पहले जब मेरा बेटा खेतों में कीटनाशक दवा छिड़क रहा था, सांस की तकलीफ के कारण मौत हो गई। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की तरह किसी और की मौत हो। मैं अपने खेतों को बंजर होते नहीं देख सकता, इसलिए हमने सबसे पहले अपने गांव में ऑर्गेनिक खेती करने की शुरुआत की थी। बेटा, पूरे गांव की सोच बदल गई थी। हमारे गांव से तो केमिकल की खेती का नामो निशान ही मिट गया था। इतने सालों बाद फिर से ये केमिकल की बला हमारे गांव आने वाली है।